तो आज मैं एक्चुअली किसी और टॉपिक पर वीडियो डालने वाला था, लेकिन फिर मैंने ये वीडियो देखा। करा भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। हाँ जी, तो जोक्स अपार्ट, फोर्ड एग्ज़िट कर रहा है अब इंडिया से ऑफिशियली। और जो न्यूज़ निकल के आई है कल या परसों, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्ड एग्ज़िट कर रहा है इंडिया से और अपने सारे बिजनेस को समेट रहा है। और कुछ फैक्ट्रियाँ चलती रहेंगी, बट वो यहाँ फोर्ड इंडिया में सेल नहीं करेगा क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और पहले हम लोग कुछ न्यूज़ सुन रहे थे कि वो महिंद्रा कोलैबोरेशन करेगा एंड फोर्ड गाड़ियाँ बनाएगा, छोटी गाड़ियाँ भी बनाएगा, लाइक जैसे कि टोयोटा कर रहा है ग्लैंजा और अर्बन क्रूज़र को रीबैज करके। तो वैसा कुछ होने वाला था, बट फिर कोविड आ गया और महिंद्रा ने अपनी थोड़ी सी विज़न चेंज करी, स्ट्रैटी चेंज करी, क्योंकि कोविड में सबको इम्पैक्ट हुआ है। तो महिंद्रा ने हाथ खींच लिए। तो अभी ये सिचुएशन है कि फोर्ड अपना इंडिया जो है ऑपरेशंस बंद करेगा और जिससे कि काफ़ी जॉब लॉस होंगे। आई बिलीव 10,000 अराउंड तो जॉब लॉस होंगे। और ये गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत तो इसमें देखना चाहिए कि क्या कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि सारा सेक्टर बुरे दौर से गुज़र रहा है। और अचानक से ये बंद हो जाना सारे डीलर्स के लिए, सर्विस सेंटर के लिए एक बड़ा ही शॉकिंग न्यूज़ है। और इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जैसे जनरल मोटर्स चला गया, हार्ले डेविडसन चला गया, तो कोई भी दूसरे कम जगह रह के ना लॉस में ज़्यादा दिन तक चला नहीं पाते अपने आप को। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये शायद इंडिया का नब्ज़ जो है, हिंदी में सॉरी उर्दू वर्ड है, नब्ज़ समझ नहीं पाए, पल्स बोलते हैं, समझ नहीं पाए। इस वजह से बस एक ही गाड़ी पे टिक गए, जो कि पॉपुलर थी इनकी सेगमेंट में, इको स्पोर्ट जिसने की छोटी वाली सेगमेंट स्टार्ट करी थी गाड़ियों की, स्मॉल एसयूवी वाली। तो उसके वो सिर्फ लेके उन्होंने काफ़ी उसमें सिर्फ बस उसका कोई बहुत ज़्यादा वर्जन नहीं लाया, बस उसी को थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ उसको लॉन्च करते रहे। और अभी भी 2021 जो इको स्पोर्ट आया था, तो उसमें भी उन्होंने बस टायर हटा के और उसको बोल दिया था कि ये 2021 है इको स्पोर्ट। सो और मेजर मेरे ख्याल से जो ड्रॉबैक है इनका, कि इनके पास इंडिया के मतलब कंडीशंस के लिए लाइनअप गाड़ियाँ नहीं थी। जैसे मारुति है, हुंडई है, इनके पास बहुत सारी लाइनअप है, हर 20-20 हज़ार, यहाँ तो 10-10 हज़ार में डिसीजन चेंज हो जाता है, राइट। और आपके पास उस ब्रैकेट में गाड़ियाँ ही नहीं अगर रखोगे तो कैसे आप बेच पाओगे, राइट। अगर आप देखोगे तो इनकी जो एंट्री लेवल है फीगो, वो अराउंड 5 लाख से ऊपर की आती है और उसके नीचे के सेगमेंट में नहीं है। बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट जो इको स्पोर्ट और उसके बीच के सेगमेंट में और 2-3 गाड़ियाँ डालते आप सिमिलर। फॉर फ्री स्टाइल था, फ्री स्टाइल को लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया, हालांकि फ्री स्टाइल काफ़ी अंडररेटेड गाड़ी और काफ़ी कैपेबल गाड़ी है वो। मैंने पर्सनली उसको चलाया है। और इको स्पोर्ट के और जो इनका एंडेवर का जो गैप है बहुत ज़्यादा है, राइट। उसमें बहुत सारे चीज़ें फिट हो सकती है, जैसे इनोवा आती है, सेल्टोस आती है, क्रेटा आती है, सफारी आती है, राइट। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है कि सेगमेंट अलग अलग चेंज होता है, तो वो इन्होंने उस गैप को नहीं भरा। और प्लस इनका शुरू से भी जो नज़रिया था, मतलब जो नज़रिया नहीं बोलेंगे, शुरू से जो सर्विस सेंटर इनके थे वो थोड़े से मतलब काम, मतलब शुरू में ही बदनाम हो गई काफ़ी एक्सपेंसिव पार्ट्स के लिए। तो वो लिगेसी इनकी बरकरार ही रही। अभी भी माइंडसेट लोगों का, बहुत सारे लोगों का वही रहता है कि फोर्ड का मतलब एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं, उसके आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो हाँ जी, जो देखो न्यूज़ 18 की वेबसाइट के अकॉर्डिंग अराउंड 4,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके मतलब बेरोजगारी हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और बहुत सारे मतलब रीज़न है, जैसे कि देखो आप ये अगर देखोगे वाई फोर्ड टुक दिस इंडिया डिसीजन, उनको 2 बिलियन का लॉस हुआ, $2 बिलियन का लॉस हुआ। और मतलब
लॉस तो अगर आप मार्केट की नज़र को नहीं समझोगे तो लॉस होगा, आपको होता रहेगा और आप अल्टीमेटली एग्ज़िट कर जाओगे। आपको किसी भी कंट्री में वर्क करने के लिए आपको समझना पड़ता है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। यहाँ के लोग शुरू में माइलेज चाहते थे, अभी थोड़ा बहुत ध्यान दिया इन लोगों ने में अवेयरनेस आई है कि सेफ्टी रेटिंग और सेफ कार्स। बट उससे पहले अगर आप देखो 4-5 साल पहले इतना हुआ नहीं था, या अवेयरनेस नहीं थी, हुआ नहीं कह सकते, अवेयरनेस नहीं थी कि हाँ सेफ कार गाड़ियाँ भी लेनी चाहिए, क्योंकि पहले रोड्स ही उतने सही नहीं हुआ करते थे, है ना। हाईवेज बहुत कम थे, तो इतना कोई वो नहीं था कि लोग सेफ गाड़ियाँ लें, राइट। बट मेरे हिसाब से तो बहुत बुरा डिसीजन है। और इसमें होगा क्या, अभी कम्प्लीटली एग्ज़िट इंडिया ऑपरेशन बंद करेगी, एग्ज़िट कम्प्लीटली नहीं होगी। जो इनके जो बड़े कार्स हैं, राइट, जैसे मस्टैंग हुआ एंड ऑल दैट कार्स होते हैं, वो बंद बिकते रहेंगे कुछ कुछ सेंटर से, कुछ कुछ शोरूम से, और बाहर के लिए जो है वो लोग इंजन वगैरह बनाते रहेंगे। बट इंडिया ऑपरेशन ये लोग बंद करेंगे। कहीं जैसे बड़े बड़े शहरों में कहीं 4 हैं, 5 है, 6 है, तो एक हो जाएगा। और जैसे आपके सपोज़ सब अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, तो आपको अभी अगर 50 किलोमीटर में जा रहे हो सर्विस कराने, तो आपको 150 किलोमीटर्स भी सर्विस कराने जाना पड़ेगा, या अगर कभी कुछ हो गया खुदा न खास्ता तो उसके लिए, राइट। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। तो अभी होगा क्या, अभी होगा ये कि आपकी जो गाड़ियां हैं, मतलब जिनके जो भी ओन करते हैं, राइट, तो उनके साथ क्या होगा, उनके साथ ये होगा कि आपकी मार्केट वैल्यू, गाड़ियों की रीसेल वैल्यू अचानक से डाउन हो जाएगी। सपोज़ अगर आपकी गाड़ी को अभी 8 लाख मिल रहा है, तो अभी अचानक से आपको अब 5 लाख मिलने लगेगा, राइट। पहले अगर 8 लाख मिलता था, 10 लाख मिलता था, सपोज इको स्पोर्ट को 1-2 साल चले हुए को, तो अब वो 4 लाख पे आ जाएगा, राइट, 3 लाख पे आ जाएगा, ऐसे होएगा। ऐसा कोई मेजर वो नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरर्स, OEM पार्टनर से सपोर्ट लिया था, इस वजह से इनके सर्विस थोड़े से सस्ते हुए थे। तो पार्ट्स तो मिलते रहेंगे, बट अगर कोई मेजर इशू आ गया जो कि पार्ट्स बाहर से आता है, तो उसमें एक सोचने वाली बात हो जाएगी आप लोगों के लिए, जो भी फ़ोर्ड की गाड़ियाँ ओन करते हैं। फ़ोर्ड की गाड़ियाँ चलाने में बहुत ज़्यादा ही अच्छी, मतलब राइड एंड हैंडलिंग काफ़ी अच्छा रहता था, और रहता क्या अभी भी है जिनके पास है फ़ोर्ड की गाड़ियाँ। तो कुछ कर लेते हैं और न्यूज़ की। तो जो आज फेमस न्यूज़ है, तो वो आज की यही है कि भाई फ़ोर्ड एग्ज़िट कर रहा है। अभी अगर आप दूसरे न्यूज़ की बात करो, तो जो BMW M4 है, उसने एक नया अवतार दिया है अपने उसको, और मस्टैंग में के वाइब में लेके आया है, ठीक है। तीसरी न्यूज़ ये है कि जो ऑटोमोबाइल होलसेल्स है वो 11% डिक्लाइन हुआ है अगस्त में। चिप की शॉर्टेज है, चिप क्योंकि चाइना में बन के आता है, और कुछ इश्यूज जो चल रहे हैं उस वजह से, राइट। न्यूज़ ये है कि टेस्ला जो है शायद प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा EV का, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ऐसा कोई टैक्स कट हो, बट ऐसा कोई टैक्स कट होने वाला नहीं है। नितिन गडकरी ने बोला है कि भाई ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी मार्केट में काफ़ी थर्स्ट है इसका, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो वो लोग बिना कोई कंसेशन की डिमांड करते हुए, और गवर्नमेंट ऐसा कुछ अभी दे भी नहीं रही है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान नहीं है, तो वो लोग प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं EV का इंडिया के। पांचवी न्यूज़ ये है कि जो महिंद्रा थार का राइवल है फोर्स गुरखा, जो पहले आप लोग देखते थे, ये बाहर वाले एग्जॉस्ट के साथ, ये एयर फिल्टर के साथ आता था, तो ये अराउंड 15 सितंबर को रिवील होगा। लेट्स सी, अगर कुछ आता है वैसा स्टोरी तो मैं पोस्ट करूँगा। ये है कि बजाज चेतक जो कि इलेक्ट्रिक में आ रही है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं 2 सिटीज़ के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका। बेसिकली मुंबई, पुणे और बेंगलोर में ये सब बिकेंगे, राइट। और इनका जो IP67 रेटिंग के साथ आएगा ये बैटरी पैक इनका, और 3.8 किलोवाट का मोटर रहेगा, और नॉन रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी रहेगा। कुछ मेकर्स जो हैं, चाइनीज़ मेकर्स या ताइवान मेकर्स के जो ऑटो वो रहते हैं 2 व्हीलर्स, उसमें बैटरी डिटैच हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं होएगा। सातवीं न्यूज़ ये है कि उत्तराखंड जो है उन्होंने कुछ इंसेंटिव देंगे EV बायर्स को इलेक्ट्रिक को प्रमोट करने के लिए, जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी,
कि वो इंसेंटिव देंगे कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेचने के लिए, क्योंकि मतलब उत्तराखंड जो है बेसिकली पहाड़ी हैं, जंगल ही हैं, तो उसको सेव इन्वायरमेंट्स को सेव करने के लिए ऐसा उन्होंने स्टेप उठाया है। आठवीं न्यूज़ ये है कि टाटा पंच जो माइक्रो एसयूवी है उसमें बहुत सारे मल्टीपल टेरेन मोड्स होंगे जो कि सेगमेंट फर्स्ट होंगे, और ये राइवल होगा इग्निस वगैरह को के सेगमेंट में। और लेट्स सी कैसा आता है और क्या क्या फीचर्स आते हैं। और टाटा वालों ने बोला तो है कि इट हैज़ कैपेबिलिटी टू कॉन्कर एनीथिंग एनी टेरेन। सो लेट्स सी क्या निकल के आता है फीचर्स के टर्म्स में। नौवीं न्यूज़ ये है कि टोयोटा ने प्रोडक्शन को कट किया है और 3 लाख लेस कार बनाएगा इस साल ड्यू टू चिप शॉर्टेज। नौवीं न्यूज़ ये है कि भाई जो मीटियोर 350 के बाद रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन के भी प्राइस बढ़ा दिए, और ये कितने बढ़ाए हैं जो कि अभी हो गया है 2,10,000 से और पहले जो था 2,05,000, मतलब 5,000 के अराउंड इन्होंने बढ़ा दिया है। 10वीं न्यूज़ ये है कि फोर्ड के ऑपरेशन के शट करने पर जो फाडा है, बेसिकली फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन, जो कि ऑल इंडिया में है, तो उन्होंने बोला है कि भाई सजेस्ट किया है कि गवर्नमेंट को कोई लॉ पास करना चाहिए डीलर्स को के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि क्योंकि अगर कोई कंपनी ऐसे एग्ज़िट कर जाएगी तो जो डीलर करोड़ों रुपए लगा के अपना सर्विस सेंटर और ये सब बनाते हैं उनके बिजनेस का क्या होगा, मतलब अगर कोई कंपनी अगर ऐसे अचानक से चली जाए इसकी। और मेरा भी मानना है कि सिमिलरली गवर्नमेंट को एक कुछ ना कुछ रूल बनाना चाहिए कि अगर कोई 100% एफडी अगर आप ऑटो में कर रहे हो तो आपको डीलर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इट्स अबाउट बिजनेस जो है ना, और इट्स ऑल अबाउट मनी। अगर आप अपने बंदों को के राइट नहीं प्रोटेक्ट कर रहे और कोई भी बाहर की कंपनी कल को के कुछ भी शट करके और चली जाएगी, तो ये जैसे सपोज़ अगर 100 भी सर्विस सेंटर या इसके शोरूम्स होंगे तो वो उतना कम से कम उतने हर का डीलर पे अगर 5 करोड़ का भी नुकसान है तो समझ लो कितना नुकसान हो रहा है इंडिया में। और ये सारा इंडिया का ही पैसा। न्यूज़ आज की है वो कवर कर रहा हूँ मैं कि जो इंडिया और यूएस जो है उन्होंने हैंडशेक किया है, जो यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, जिसको कि SCEP शॉर्ट में बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, सस्टेनेबल ग्रोथ हुआ इसमें। और लेट्स सी ये कहाँ तक हो पाता है। और मोस्टली सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी के मतलब एरिया में लोग कोलैबोरेट करेंगे और कुछ ना कुछ अलग निकाल के ये लोग लाएंगे कि भाई इसमें कुछ हम लोग क्लीन एनर्जी लेके आए 2030 तक। इन्होंने जो है वो कोलैबोरेशन किया है और अप्रैल में ये कोलैबोरेशन हुआ है, और मोस्टली ये बायोफ्यूल के सेक्टर में होएगा। और बायोफ्यूल्स को आजकल इंडिया बहुत प्रमोट कर रही है। आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, इथेनॉल की फैक्ट्री है, या इथेनॉल बेस्ड डीजल हमारे गाँव तरफ भी मिलता है, राइट। और ये लोग उसके बाद इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के कॉपरेशन में भी करेंगे कि न्यूक्लियर पावर से कुछ एनर्जी निकाली जाए। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अनटच्ड थे पिछली गवर्नमेंट में, और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट का एक लॉन्ग विज़न है और इनका टारगेट है कि 2030 तक अराउंड 30% तो व्हीकल्स हटा दें मार्केट से, ये पेट्रोल से डीजल चलने वाले। और पेट्रोल से याद है, पेट्रोल के प्राइसेस तो